नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस फ्री शॉर्ट नोट्स। ये 5वां वीडियो। इससे पहले 4 वीडियो बनाए हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किससे बनाया था? चावंड को बनाया था। कब बनाया था? 1585 में बनाया था। और ये चावंड राजधानी कब तक रही थी? 1615 तक रही थी। सपाद का स्वर्ण युग कौन से शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो दोस्तों आपके गिरिराज चतुर्थ को। और इन्हें कटिबंधु उपनाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ में अकबर के समकालीन कौन थे? उदय सिंह था, प्रताप थे और अमर सिंह थे। याद रखना दोस्तों। किस पुराण में प्रतिहारों को गुजर कहा गया है? तो दोस्तों स्कंद पुराण में प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुजर कहा गया है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? बीकानेर में की गई थी। और स्थापना कब हुई थी? 1983 में की गई थी। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी की जो किताब या पत्रिका है उसका नाम है जागती ज्योत। अगला है, चीनी यात्री फाहियान कहाँ आया था? तो दोस्तों ये आपके भीनमाल आया था। सर्वप्रथम राजस्थान के शासक वर्ग हेतु पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल किसने दिया था? तो दोस्तों कैप्टन वाल्टर द्वारा है। वो आपके शासकों के जो बच्चे थे उनके लिए पृथक शिक्षा के संस्थान की आवश्यकता पर बल आपके कैप्टन वाल्टर ने दिया था। राजस्थान के आधुनिक इतिहास के पिता और सर्वप्रथम आधुनिक इतिहास का लेखन किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। शकु के आगमन तथा लोप होने का पता हमें कहाँ से पता चलता है? तो दोस्तों सांबर के निकट नलियासर में चांदी के जो सिक्के प्राप्त हुए वहां से शकु के आगमन और उनके लोप होने का पता चलता है। अगला है दोस्तों, राजस्थान में सती प्रथा उन्मूलन का पहला प्रयास। तो दोस्तों 1844 में जयपुर में किया गया था उन्मूलन का पहला प्रयास। और दोस्तों रोक के बारे में पूछे तो रोक किसने लगाई थी? तो दोस्तों रोक है आपके बूंदी रियासत द्वारा लगाई गई थी। सर्वप्रथम रोक है वो आपके बूंदी रियासत द्वारा लगाई गई थी। और दोस्तों यदि ऐसे पूछे शासकों के बारे में तो दोस्तों मुगल आपके महमूद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने का। राजस्थान में सती प्रथा रोक अधिनियम कब बना था? तो दोस्तों 1987 में आपके राजस्थान में सती प्रथा रोक अधिनियम बना था। 1829 में विलियम बेटिंग ने आपके राजा राममोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये भी हमें बात याद रखना है, विलियम बेटिंग। शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी? टोंक रियासत थी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सती प्रथा उन्मूलन का पहला प्रयास 1844 में जयपुर में किया था, लेकिन रोक है आपकी बूंदी रियासत के द्वारा लगाई गई थी। और ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रयास किया था? महमूद बिन तुगलक ने। और 1829 में आपके रोक किसने लगाई थी? विलियम बेटिक ने लगाई थी। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से लगाई थी। शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत थी आपके टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत भी थी आपके टोंक। कन्यावध उन्मूलन कानून सर्वप्रथम मेवाड़, उसके बाद में फिर कोटा, जोधपुर और जयपुर में बना था। तो दोस्तों कन्यावध पर है वो आपके रोक है। कब लगी थी? सर्वप्रथम 1833 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? कोटा में लगी थी। ये उन्मूलन कानून बना था आपके मेवाड़ में, उसके बाद में कोटा में बना, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद जयपुर। और यदि कन्यावध पर रोक की बात की जाए, कन्यावध पर रोक की बात की जाए तो दोस्तों 1833 में कोटा। और कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह थे। और किनके प्रयासों से? आपके विल्किंसन के प्रयासों से ये संभव हुआ था। 1834 में आपके बूंदी रियासत द्वारा रोक लगा दी गई। और बीकानेर द्वारा 1837 में बीकानेर द्वारा और जोधपुर में आपके 1839 में और जयपुर में आपके 1844 में ये रोक लगाई गई थी। अनमेल व बाल विवाह उन्मूलन का सर्वप्रथम प्रयास तो दोस्तों 1903 में अलवर रियासत द्वारा ये प्रयास किया गया था। और दोस्तों आपके अनमेल और बाल विवाह पर रोक है आपके सर्वप्रथम लगाई थी जोधपुर के शासक थे आपके प्रताप सिंह। इनके द्वारा अनमेल व बाल विवाह पर रोक लगाई थी। और दोस्तों अनमेल व बाल विवाह आपके उन्मूलन हेतु अधिनियम है वो आपके सर्वप्रथम 1903 में आपके अलवर रियासत में बना था। और रोक है आपके जोधपुर के शासक प्रताप सिंह ने लगाई थी अनमेल व बाल विवाह पर। वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? अलवर रियासत थी। किस रियासत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था? तो दोस्तों वो रियासत थी आपके अलवर।
कौन सी थी? अलवर। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली फर्स्ट रियासत जयपुर थी। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली पहली रियासत थी आपके शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत थी दोस्तों। और शाहपुरा वर्तमान में आपके जिला भी बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने कौन कौन सी है? तो दोस्तों कालगुरली और कुलगार्डी, ये आपके हैं 2 खाने हैं, वो आपके सोने की खानों के लिए फेमस है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरेले आपके दक्षिण अमेरिका में है। अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपके अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की, यह आपके अफवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और दोस्तों इसकी लंबाई है आपकी 6400 किलोमीटर है। और विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी अफ्रीका की ये है, इसकी लंबाई आपके 6650 किलोमीटर है। ये आपकी हो गई फर्स्ट, ये आपकी हो गई सेकंड लंबाई के हिसाब से। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी तो दोस्तों आपके हो जाएगी मिसिसिपी मिसौरी नदी है, वो आपके हो जाएगी और इसकी लंबाई आपके 3766 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है और अफवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी भी आपके अमेजन नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और अफवाह क्षेत्र 10 देशों में तंजानिया, रवांडा, आपके बुरुंडी, आरडी कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र, इन देशों में आपके नील नदी का अफवाह क्षेत्र है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी है और आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यांगतीजी नदी है और एशिया की सबसे लंबी नदी है और यह आपके दोस्तों वर्ल्ड की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट आपकी नील नदी हो जाएगी लंबाई में, उसके बाद अमेजन, उसके बाद में यांगतीजी नदी है। तो दोस्तों यांगतीजी नदी आपके 6300 किलोमीटर की है और वर्ल्ड की तीसरे नंबर की है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले लिम्पापो अफ्रीका की है, ये आपके मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है, बांसवाड़ा में काटती है। विस्तृत रेखा को 2 बार जायरे या कांगो नदी है, आपकी विस्तृत रेखा को 2 बार काटती है। वह नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, तो दोस्तों सतलुज नदी है, वो आपके हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। प्रायद्वीपीय भारत की आपके सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गोदावरी है। और दक्षिण भारत की क्या है? ये गंगा है। सॉरी, दक्षिण भारत क्या? दक्षिण की गंगा है। दक्षिण भारत की तो आपकी हो जाएगी कावेरी। दक्षिण की गंगा आपकी हो जाएगी गोदावरी। और भारत की यदि पूछे तो आपके भारत को 3 अक्षरों में नाम याद रखना दोस्तों, कावेरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में पूछे तो दोस्तों आपकी हो जाएगी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, अधिकांश से चीन में है, लेकिन भारत में आपके इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर की ये बहती है, उसमें से आपके 916 है वो आपके भारत में बहती है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है तो दोस्तों बेनी, आहा, पिनाला, ये आपके क्या है? क्रम है। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन्हें वेद त्रय भी कहा जाता है तीनों को। और सबसे प्राचीन वेद, सबसे नवीनतम वेद आपके अर्थवेद हो जाएगा और नवीनतम अर्थवेद और आपके प्राचीनतम ऋग्वेद हो जाएगा। संगीत से जुड़ा है आपके हो जाएगा सामवेद। आपके ऐतरीय ब्राह्मण है ऋग्वेद से जुड़ा है। पंचविश ब्राह्मण है आपके सामवेद से। शतपथ ब्राह्मण आपके यजुर्वेद से। गोपथ ब्राह्मण आपके अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया, लेकिन मंडल आपके कौन सा हो जाएगा? तीसरा मंडल हो जाएगा, तीसरे मंडल से लिया गया। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तंत्र मंत्र, जादू टोना और वशीकरण से जुड़ा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सभा और समिति का उल्लेख तो दोस्तों अथर्ववेद में किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट व कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का। नाभिक के रिएक्टर में शीतलक के रूप में तो दोस्तों आपके भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। ये हमें बात याद रखनी है। और दोस्तों भारत में जो नदियाँ हैं उनकी लंबाई देखें तो दोस्तों गंगा नदी है, वो आपके भारत में केवल भारत में बहने वाली है, तो दोस्तों आपके सबसे लंबी नदी हो जाएगी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद में आपके गोदावरी हो जाएगी दोस्तों, जो भारत की आपकी क्या है? भारत की यानी दक्षिण की गंगा है और दक्षिण भारत की गंगा आपके कावेरी हो जाएगी। आपकी इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 1465 किलोमीटर। उसके बाद में आपके कृष्णा नदी है, कृष्णा जी है, कृष्णा जी आपके 1400 है। उसके बाद में यमुना है दोस्तों, कौन सी है? यमुना हो जाएगी। यमुना आपके 1376 है और नर्मदा उसके बाद में हो जाएगी नर्मदा। इन नदियों का हमें क्रम याद रखना दोस्तों, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कृष्णा के बाद में आपके हो जाएगी यमुना हो जाएगी, यमुना के बाद में आपकी नर्मदा हो जाएगी। और ये लंबाई के अनुसार हमने क्रम बताया है आपको। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम में है, यानी बड़े से छोटे क्रम में।
अब दोस्तों देखते हैं मीनाडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले हैं। बेरहाट से मिले हैं। और बेरहाट अभी वर्तमान में कौन से जिले में है? तो दोस्तों बेरहाट यानी विराटनगर आपके कोटपुतली बेरोड जिले में आएगा। गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ से मिले हैं? भरतपुर से मिले हैं। कीर्ति स्तंभ प्रेस्ती कहाँ पे दोस्तों? आपके चित्तौड़ में है। कीर्ति स्तंभ प्रेस्ती के रचयिता कौन है? अत्रि वेमैस है। बप्पा रावल का अन्य नाम था कालभोज। अगला है किसने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था? वह थे आपके अल्लट। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बीकानेर में हुई थी। राजस्थान साहित्य परिषद ये आपके है कोलकाता में। राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पे है? पुष्कर में है। जयपुर के चित्र कारखाने का नाम था आपके सूरत खाना। क्या था? सूरत खाना था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था आपके फरीद खां। क्या था? फरीद खां था। शेरशाह सूरी ने बचपन में शिक्षा ली थी जौनपुर से। पखवाज समान वाद्य यंत्र कौन से? रावलों की मादर है वो पखवाज के समान वाद्य यंत्र है। सालो जनपद है आपके अलवर में। पहला उर्दू अखबार मजहर उल सुरूर है भरतपुर से निकलता था। मजहर उल सुरूर आपके भरतपुर से निकलता था। अगला है राजस्थानी भाषा के विश्व पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। एक तो आपके हो जाएगी मिंजर हो जाएगी, एक आपके हो जाएगी लील टांस। क्या कौन सी हो जाएगी? लील टांस हो जाएगी। एक आपकी हो जाएगी पित्थल पाथल। कौन सी हो जाएगी? पित्थल और पाथल। और आपके जमीन रो धनी कोण, जमीन रो धनी कोण। एक हो जाएगी आपके शबद रचना भी इनकी राजस्थानी है। और हेमाणी ये भी इनकी रचना है। जमीन रो धनी कोण, शबद और पीतल पातल, मिंजर और लील टांस ये सभी है वो आपके कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में कब की गई? 1952 में की गई थी। सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? लावा ठिकाना था। अगला है अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी दोस्तों? ये आपकी थी करौली रियासत। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? आपकी सिरोही रियासत। अगला है डाकन प्रथा उन्मूलन 1853 में कौन सी रियासत में? तो दोस्तों आपके ये होता है मेवाड़ रियासत में और खेरवाड़ा क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? खेरवाड़ा क्षेत्र में। वो भी अब खेरवाड़ा आपके सोलुम्बर में आएगा। और दोस्तों शासक कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। डाकन प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण सहयोग रहा था स्वरूप सिंह का। सबसे नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत। अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत झालावाड़ रियासत झाला मदन सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। पहली नगर पालिका माउंट आबू में बनी थी। कहाँ पे बनी थी दोस्तों? माउंट आबू में 1864 में बनी थी। सर्वप्रथम नगर निगम है तो दोस्तों नगर निगम आपके बना था मद्रास। कौन सा बना था? मद्रास नगर निगम बना था। उसके बाद में देखें स्वतंत्र भारत में पहला नगर निगम है आपके कोलकाता में बना था। और शांत घाटी कहाँ पे है? तो दोस्तों केरल में। पेरियार अभ्यारण्य, नदी और झील ये आपके केरल में हो जाएगी। आपके आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। 1937 में इसका कार्यालय आपके मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जाता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में खाद्यान्न उत्पादन के लिए की गई थी। स्वामीनाथन है वो आपके भारत में इसके जनक माने जाते हैं। और नॉर्मन बोरलॉग है आपके विश्व में इसके जनक माने जाते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। अगला है नाबार्ड की स्थापना 12/7/1982 को की गई थी। अगला है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां पंजीकृत है? तो दोस्तों आपके इसमें कितनी कंपनियां पंजीकृत हो जाएगी? आपके ये हो जाएगी 5246 कंपनियां पंजीकृत है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां जुड़ी हुई है? तो दोस्तों सेंसेक्स में आपके कंपनी है आपके लगभग 30 कंपनियां इसमें समाहित है। सेंसेक्स क्या है कि इसका संवेदी सूचकांक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का आपके सेंसेक्स क्या है? संवेदी सूचकांक है। आपके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये आपके 1875 में हुई थी। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। शून्य काल का समय है 12 से 1 बजे का है। और संसद में प्रश्न काल का समय है आपके 11 से 12 बजे का। प्रश्न करना 11 से 12, शून्य का है आपके 12 से 1। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती नर्मदा और ताप्ती। जो नदियाँ एस्चुरी बनाती है वो आपके नर्मदा है और ताप्ती थी है। उत्तर की ओर बहने वाली चंबल और सोन है। अमरकंटक से उद्गम होता है सोन और नर्मदा का। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन से? लाइकेंस। अगला है सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कर्नाटक वाला है। सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है वो कौन सी? शरावती नदी पर है। वर्तमान नाम क्या है इसका? महात्मा गांधी जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेंजुला में है। मंगोल चंगेज खां का मूल नाम था तेमुचिन। ब्रह्मांड के उद्भव की व्याख्या बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत करता है। अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ दोस्तों। जैसे आपकी सिंधु नदी है
क्या है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें आपके ऊपर से आएगी, बाएं तट पे मिलती है, जैसे ये भारत है तो यहाँ पे इस तरफ से ये नदियाँ मिलती हैं सिंधु नदी में। झेलम होगी, झेलम के बाद में चिनाब होगी, झेलम के बाद में चिनाब, चिनाब के बाद में रावी, रावी के बाद में व्यास, व्यास के बाद में आपकी हो जाएगी सतलुज। सतलुज नदी है वो आपकी हिमालय की सभी श्रेणी को काटते हुए पार करती है। 1961 में, कब, 1961 में आपके सागड़ी व बंधुआ मजदूर प्रथा अधिनियम बना था। तो दोस्तों समाधि प्रथा पर रोक है, समाधि प्रथा पर रोक है, समाधि प्रथा पर रोक है सर्वप्रथम 1844 में जयपुर रियासत ने लगाई थी। किसके प्रयासों से, लुड्लो के प्रयासों से, लुड्लो के प्रयासों से आपकी रोक लगी थी। डाबरिया प्रथा क्या है, तो दोस्तों डाबरिया क्या होती है, डाबरिया होती है जैसे पहले लड़की की शादी होती थी, तो लड़के और लड़की की शादी होती थी तो लड़की को दहेज के रूप में कुंवारी कन्या भी उसके लड़की के साथ भेज दी जाती थी। जो कुंवारी कन्या होती थी उन्हें डाबरिया कहा जाता था। मोताना क्या था, मोताना था कि झगड़ा मूल्य, यानी मौत पर है वो आपके झगड़ा राशि थी, आदिवासी समाज में प्रचलित है। दापा क्या है, दापा क्या है, वधु मूल्य देकर विवाह करना, यानी वधु का मूल्य देकर उसका क्या करना, विवाह करना। कोतला क्या है, तो दोस्तों कोतला है जाट समाज में ज़्यादा प्रचलित है। विवाह पर यानी जो लड़की पक्ष की ओर से है वो जो उपहार दिया जाता है उसे कोतला कहा जाता है। अगला है रियाण क्या है, रियाण है यानी अफीम का सामूहिक सेवन करना है रियाण। चारी प्रथा क्या है दोस्तों, चारी प्रथा क्या है, तो चारी प्रथा आपके टोंक व भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रचलित है। और इसमें आपके दहेज कौन देता है, दहेज है वो लड़के वाला है वो लड़की वाले को देता है। कौन देता है, लड़के वाला है वो आपके ग्रल वाले को देता है दहेज। ये क्या है, चारी प्रथा है। अगला है दोस्तों मानव विक्रय पर रोक है, वो आपके सर्वप्रथम जयपुर में लगी थी। मानव विक्रय पर यानी मानव व्यापार पर रोक, ये आपके लगी थी जयपुर में कब लगी थी, 1847 में लुड्लो के प्रयासों से, याद रखेंगे। अब दोस्तों 2 और नदियां पूछी जाती है, जैसे दक्षिण की गंगा कौन सी है, गोदावरी। दक्षिण की गंगा कौन सी है, गोदावरी। कौन सी, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां 2, एक तो होती है वेन गंगा, एक होती है पेन गंगा और प्राणहिता और इंद्रावती। ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की। वेन गंगा, पेन गंगा, प्राणहिता और इंद्रावती। और कावेरी की सहायक नदियां हैं हेमावती, भवानी और सिमसा और आपके हेमावती। यह आपके है कावेरी नदी। जो कावेरी नदी है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की यानी दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत नाम आते हैं आपको 3 अक्षरों वाला नाम याद रखना, कावेरी। आपको कभी भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों एक और इसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वो कौन सा है, दास प्रथा के बारे में। तो दोस्तों दास प्रथा है, इस पर आपके रोक कब लगी थी, तो दोस्तों दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत थी आपकी कोटा रियासत। कब लगी थी, 1832 में। किसके प्रयासों से, आपके विलियम बेटिक के प्रयासों से ये रोक लगाई गई थी। तो दोस्तों ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों जो आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका आपके संवेदी सूचकांक है आपके सेंसेक्स, इसका आधार वर्ष क्या है, इसका आपके सेंसेक्स का आधार वर्ष आपके हो जाएगा दोस्तों 1978-79। जितनी जानकारी देनी थी दोस्तों मैंने जल्दी आपको फटाफट दे दी। ये आपके रिवीजन के लिए है। और यदि आपको इसमें लगे कि सर आपने यहाँ पे कोई गलत बता दिया, और भी क्वेश्चन जो मैंने ये बताए वो मैंने ऐड किए हैं, जिसकी भी कॉपी की है ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें जो मैंने चीज़ें ऐड की है वो बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछी भी जा चुकी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।